बहुत अच्छा लड़का है। मुझे नहीं रहना इस अच्छे लड़के के साथ। इल्जाम लगा रही हैं आप मेरे बेटे पे। वो सीरियस लिया होता तो ये ताल्लुक शादी के कुछ घंटों में खत्म हो चुका होता। तुम्हारे बेटे की डोर अब तुम्हारी बहू के हाथ में है। आप प्लीज उसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। उसकी बातों को वो मेरे माजी के बारे में एक एक चीज जानता है। ऑन आयला ना बहुत खुद तरसी का शिकार है। दूर रहो मत, क्योंकि ये शादी कि उस वक्त उसने अपना नाम तुम्हें दिया जब ये तो मेरे ऑन का ही हौसला है, जब तुम्हारे किरदार पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही थी। रमला की चालें अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी हैं और सबसे पहले बीजान उसकी असली साजिश को समझ चुकी हैं। इसी वजह से वो अरफा और फारूक के पास जाकर उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी देती हैं कि अब उनके बेटे एहतिशाम की जिंदगी की डोर पूरी तरह रमला के हाथों में है। रमला जैसा चाहती है वैसा ही एहतिशाम करता जा रहा है। वो उसकी बातों में इस कदर उलझ चुका है कि उसे ये भी एहसास नहीं कि वो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ एहतिशाम दादी और आयला की पूरी बातचीत सुन लेता है। इसके बाद जब दादी और जोया वहां से चली जाती हैं तो वो आयला के सामने अपनी दिल की बात रखता है। वो कहता है कि उसने उससे शादी किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत की वजह से की थी। वो ये भी कहता है कि आयला ने उसे जितनी भी कड़वी बातें सुनाई हों, अगर उसकी जगह कोई और मर्द होता तो शायद बहुत पहले उसका साथ छोड़ देता, लेकिन वो हर हाल में आयला के साथ खड़ा रहेगा। अब आयला खुद एक बड़ी उलझन में है कि एहतिशाम की इस सच्ची मोहब्बत को स्वीकार करे या फिर अपनी दिल की दीवारें पहले की तरह कायम रखी।